देखा करता था। यहाँ पर हमारे कई बुजुर्ग भी बैठे, हमने देखा कई बार चौहटन जाना हो या बॉर्डर पर जाना हो और जाकर हमें वापस आना होता तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारी गाड़ी सकुशल सुरक्षित वापस आ जाए। उस गाड़ी के एक्सल टूट जाया करते थे, उस गाड़ी के बीच में ही कहीं पर फंस जाती थी। और जितना गाड़ी हमारी बसें जाती थी तो बसों के पीछे भी हम देखा करते थे कि जितना गाड़ी चलती थी उससे अधिक तो हमारे भाई जो उसके अंदर पैसेंजर होते थे वो धक्का ही दिया करते थे, क्योंकि गाड़ी फंस जाती थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे में से कई ऐसे भाई थे जो उस समय लोहे के सैंडल हुआ करते थे। अभी तो हम जूतों के अंदर पहनने के सैंडल देखते हैं। नए युवा साथियों को तो पता ही नहीं कि वो पुराने लोहे के सैंडल कैसे होते थे। लेकिन यहाँ जो बुजुर्ग बैठे उन्होंने तो कई बार उठाए होंगे और उठा के गाड़ी के आगे डाले और गाड़ी को निकालने के लिए परेशान होते थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने जिस तरह से सड़कों के ऊपर काम किया, आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसी कड़ी के अंदर आज हमारे यहाँ पर भी इस सड़क का जो उद्घाटन किया गया है, ये आने वाले समय में देश के जवानों के लिए तो काम आएगा ही, लेकिन आम जन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सड़क होगी। और आज जाने आने में इतनी सुविधा हो गई है कि जहां पहले हमारे को घंटों लग जाया करते थे, वहां पर आज मिनटों में काम हो जाता है। तो ये इसी सड़कों के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए मैं आज इस देश भर में 75 सड़कों का उद्घाटन किया गया है और उसमें से अपने राजस्थान के अंदर भी 6 सड़कों का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें से अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी 2 सड़कों का उद्घाटन हुआ है। और जिसमें इस सड़क के ऊपर लागत जो आई थी 91 करोड़ की लागत आई और इस सड़क को पूर्ण आज कर लिया गया है। और निश्चित रूप से एक प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के अंदर सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं और गांवों के अंदर भी सड़कें बनाई जा रही है। और वहीं पर हम सब जानते हैं कि जहां एक तरफ हमारे यहाँ पर बीआरओ के द्वारा भी सड़क बनाई जा रही है, तो भारतमाला के द्वारा पूरे देश भर में सड़कें बनाई जा रही है। हमारे इस रेगिस्तान के धोरों में हमने कभी देखा क्या? इस धोरों के अंदर भी आज इतनी शानदार सड़कें बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर। आज एक जिले से दूसरे जिले में जाना हमारे आसान हो गया है। आज इसी सड़क के ऊपर, जहां पर हमारी सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलती है, उसी सड़क के ऊपर फाइटर प्लेन भी उतारे जाते हैं। तो ये पहली बार हमारे देश में देखने को हमको मिल रहा है। अब भारत आगे बढ़ चला। भारत को कई दुनिया के लोग कहते थे, हम भी कहते थे विकसित राष्ट्र, विकसित राष्ट्र। लेकिन ये विकसित राष्ट्र की इस धारणा से हम कब बाहर निकलेंगे, इसको लेकर देश में कभी चर्चा नहीं हुई। देश के ऊपर, देश के अंदर शासन करने वाले लोगों ने कभी इस बात की चिंता नहीं की। इस देश के अंदर जो भी काम होते थे 5 वर्ष के लिए होते थे, पंचवर्षीय योजना बनती थी और 5 वर्ष की योजना में वही काम होते थे जो छोटे मोटे काम करने के लिए स्ट्रक्चर के, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते थे। लेकिन अब जो काम होते हैं वो 5 साल के लिए नहीं, आने वाले 50-100 साल के लिए एक स्थायी काम हो, उस दिशा के अंदर काम किया जा रहा है। और विकासशील की जो परिभाषा है, विकासशील की बात को हमें अब निकलना होगा। अब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से इस बार कहा था कि अब हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। और अब 75 साल हमारी आजादी के हो गए, 75 साल के बाद भी हम विकसित विकासशील की बात कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 25 साल जब हम 100 साल आजादी के मनाएं, उस समय हमारे देश को कोई विकासशील नहीं कहे, हमारे देश को विकसित राष्ट्र कहे। अमेरिका और इंग्लैंड से भी आगे हमारा देश जाए, इस दिशा के अंदर काम करना प्रारंभ हुआ है। आज चाहे बॉर्डर के ऊपर हो, हमारे इस रेगिस्तान के दौरे हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे आज रेलवे के द्वारा रेल के अंदर जो जिस तरह से नई नई हमारी रेल के डिब्बे स्पीड बढ़ाई जा रही है, नई ट्रेनें आ रही है, कृषि के अंदर भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि ड्रोन के द्वारा भी किसान पेस्टिसाइड और